गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं संजय सर। बेटा आज आपको कुछ बेसिक चीज़ें बताने वाला हूँ फिजिक्स में, जो वो हमारे चैप्टर नंबर 5 से रिलेटिव है। और जो चैप्टर हमारा कल स्टार्ट हुआ था, सरल रेखीय गति अर्थात ऋजु रेखीय पथ पर गति, जो ऋजु रेखीय पथ पर गति वाला चैप्टर हमारा शुरू हुआ था, उस चैप्टर में कुछ बेसिक चीज़ें हैं, उनको हम समझ लेते हैं। कल तो मैंने आपको बता दिया था, क्या क्या पढ़ाया था कल, विराम अवस्था के बारे में बताया था और गति अवस्था के बारे में आपको मैंने समझा दिया था, पूरा डिटेल से उसके बारे में आपको बताया था, ठीक है। और गति के जो टाइप होते हैं, प्रकार होते हैं, वो भी मैंने आपको बता दिया था। अब कुछ चीज़ें हैं, जैसे शुरू करें अगर हम समय, ठीक है, पहला, दूसरा समय के बाद दूरी, फिर विस्थापन, इसके बाद में चौथा नंबर है हमारा, ठीक है, विस्थापन, चाल, 5 वेग, 6 त्वरण, ठीक है बेटा। ये 6 पॉइंट है, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इसमें से जो वेग है ये आपके सिलेबस में से हटा दिया गया है, बात फिर भी करेंगे, इसको समझेंगे, ठीक है। पहले क्रम से इनको समझ लेते हैं कि क्या होता है, फिर उसके बाद में क्रम से इनको विस्तार से भी समझाएंगे, ठीक है बेटा। तो सबसे पहले अगर हम बात करें समय की, तो समय क्या है बेटा? समय क्या है? कोई भी घटना घटित होने का जो एक टाइम पीरियड है, यानी कि कोई भी घटना घटित होने का अंतराल, यानी कि जितने अंतराल में कोई घटना घटित होती है उसी को कहते हैं हम समय, ठीक है। उसी को कहेंगे हम टाइम कहते हैं। किसी भी घटना घटित होने का जो अंतराल है, यानी कि उनका जो अंतर है, कितने समय से कब तक घटना घटित हुई, तो वो जो पीरियड है उसका, जो उसका अंतराल है, उसे कहेंगे हम टाइम, ठीक है। उसे क्या कहते हैं? हम टाइम कहते हैं, ठीक है बेटा, क्लियर। इसके बाद में बात आती है दूरी की। तो दूरी किसे कहते हैं? दूरी क्या होता है बेटा? एक चीज़ और समझ लीजिए, टाइम को हम टी से प्रदर्शित करते हैं और इसका जो मात्रक होता है टाइम का, वो होता है सेकंड। ये आप लोग जानते हैं सब, क्या होता है? सेकंड होता है, ठीक है। मात्रक, ये मात्रक है, मात्रक, और ये संकेत, ठीक है। संकेत क्या है इसका? टी, और मात्रक क्या है? सेकंड। अब दूरी की बात करें, दूरी क्या है? तो दूरी किसे कहते हैं? किसी वस्तु द्वारा तय किया गया पथ, ठीक है। किसी वस्तु, गाड़ी या व्यक्ति द्वारा, किसी व्यक्ति द्वारा तय किया गया जो पथ होता है, पथ मतलब रास्ता, ये जितना तय हम रास्ता करेंगे उसी को हम दूरी कहते हैं, ठीक है। जैसे मैं हूँ, ठीक है, मैं यहाँ से वहाँ तक अगर कोई पथ तय करूँ, यहाँ से यहाँ तक, ये मैंने एक पथ तय कर लिया, वहाँ से मैं यहाँ पर आ गया, तो जितना मैंने ये रास्ता तय किया है यहाँ तक, ये मेरी दूरी हो गई। इसको अगर मैं मापूंगा, तो अगर मैं सेंटीमीटर में मापूंगा तो सेंटीमीटर में हो जाएगा, मीटर में मापूंगा तो मीटर में हो जाएगा, किलोमीटर में मापूंगा तो किलोमीटर में हो जाएगा। तो इसका जो मात्रक होता है वो क्या होता है? मीटर होता है। और दूरी को जो प्रदर्शित करते हैं वो डी से करते हैं, ठीक है। डी यानी कि डिस्टेंस, इसको इंग्लिश में कहते हैं डिस्टेंस, इसलिए हम इसको डी से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है बेटा। और इसका जो मात्रक होता है वो क्या होता है? मीटर। क्या होता है बेटा? मीटर होता है, ठीक। इसके बाद बात आती है विस्थापन की, ठीक है। विस्थापन, देखो दूरी और विस्थापन दोनों एक ही होते हैं, लेकिन इनमें डिफरेंस होता है, ठीक है। डिफरेंस कैसे होगा? अगर इनके मात्रकों की बात करें तो इसका मात्रक मीटर है, तो बेटा विस्थापन का मात्रक भी मीटर ही होगा। और इसको हम डी से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये डिस्टेंस, तो इसको कहते हैं इंग्लिश में डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, ठीक है बेटा। तो विस्थापन को क्या कहते हैं हम? कि किसी वस्तु के प्रारंभिक और अंतिम, ठीक है, किसी वस्तु के प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच की जो दूरी होती है, ठीक है, किसी वस्तु के प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच की जो दूरी है, दूरी कौन सी? न्यूनतम दूरी, ठीक है। जो किसी वस्तु के प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं, ठीक है बेटा। क्या कहते हैं इसको? विस्थापन कहते हैं। इसको भी हम डी से प्रदर्शित करते हैं। विस्थापन को दूरी है, और इसका जो मात्रक होता है वो क्या होता है? मीटर होता है। इसका मात्रक भी क्या होता है बेटा? मीटर होता है, ठीक है। समझ में आ गया कि डिस्प्लेसमेंट क्या है? जैसे समझ लो कि बेटा यहाँ से मान लिया हम गमा से संभल जाते हैं, ठीक है बेटा। गमा से कहाँ गए हम? संभल गए, और संभल से
हम बबराला चले जाते हैं। ठीक है बेटा, गमा से कहाँ गए हम? संभल, और संभल से कहाँ गए हम? बबराला गए। ठीक, अब आपसे पूछा कि बताइए बेटा कितनी दूरी आपने ट्रैवल की, कितनी दूरी आपने तय की। तो आप दूरी लगाएंगे यहाँ से, ये मान लिया गमा है, ये क्या है? गमा। ठीक है बेटा, ये क्या है? गमा, और ये क्या है? संभल, संभल। ठीक है बेटा, और ये क्या है? बबराला, बबराला। ठीक, ये बबराला है। अब हमने, ये गमा है, गमा से हम कहाँ गए? संभल गए। ठीक है बेटा, मान लिया ये कितने किलोमीटर है? 25 किलोमीटर है, और यहाँ से कहाँ गए हम? बबराला गए। बबराला कितने किलोमीटर है बेटा? यहाँ से मान लिया 20 किलोमीटर है, हम मान रहे हैं। ठीक है, एग्जैक्ट नहीं है, इतने किलोमीटर। आपसे कहा बताइए दूरी कितनी तय की आपने, तो दूरी कितनी होगी बेटा? यहाँ पर दूरी होगी 25, इसको ऐसे करके गए और फिर ये गए, इसको ऐड कर देंगे तो जितनी दूरी, मैंने कहा ना जितना पथ तय करेंगे वो दूरी होगी। तो यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक हमने ये पथ तय किया पूरा, तो ये हो गया 25 प्लस 20। ठीक है, बराबर कितना बेटा? कितना आएगा? 25 और प्लस 20 कितना हो गया? 45 मीटर, किलोमीटर। ये किलोमीटर में है, किलोमीटर। ठीक है, 45 किलोमीटर की दूरी आपने तय की। ठीक है बेटा, अब आपसे कहा जाए कि विस्थापन कितना हुआ, विस्थापन कितना हुआ बेटा, तो विस्थापन कैसे बताएंगे? तो विस्थापन कैसे बताएंगे आप कि 25 आप ऐसे गए, तो मैंने बताया था कि उसकी प्रारंभिक बिंदु कौन सा है? ये कौन सा है? प्रारंभिक बिंदु है, इसका प्रारंभिक बिंदु है। ठीक है बेटा, ये कौन सा बिंदु है? इसका प्रारंभिक। और अंतिम बिंदु कौन सा है इसका? ये वाला है। ठीक है, अंतिम बिंदु। तो आपको बताया था कि परिभाषा क्या है? किसी वस्तु के प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच की जो न्यूनतम दूरी होती है उसे विस्थापन कहते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? अब इसका विस्थापन ये वाला नहीं होगा बेटा, ये होगा सीधा वाला, जो सीधा रास्ता होगा, जो सीधा रास्ता होगा ये क्या होगा? विस्थापन। ये जो इधर वाली है ये क्या होगी? दूरी। ये क्या है? दूरी। ठीक है बेटा, ये दूरी होगी, ये वाली जो रास्ता होगा, और ये क्या होगा? विस्थापन। ये होगा विस्थापन। ठीक है, इसे क्या कहेंगे? विस्थापन। तो विस्थापन यहाँ से सीधा गमा से जो बबराला है वो कितने किलोमीटर है? गमा से जो बबराला बेटा कितने किलोमीटर है? यहाँ से तो जितने किलोमीटर, मान लिया यहाँ से बबराला 20 किलोमीटर है, कितना डायरेक्ट? 20 किलोमीटर। तो 20 किलोमीटर बेटे, 20 किलोमीटर क्या होगा? इसका विस्थापन होगा। ठीक है, हम संभल गए और संभल से बबराला आए, तो हमारा जो अब विस्थापन हो गया है वो 20 किलोमीटर होगा। हमारे बीच की दोनों, यानी कि प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच की जो न्यूनतम दूरी है वो कितनी है बेटा? 20 किलोमीटर। और जो हमने पथ तय किया है वो कितना है? 45 किलोमीटर। जो पथ तय करते हैं उसे हम दूरी कहते हैं, और जो दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी होती है उसे हम विस्थापन कहते हैं। ठीक है बेटा, यहाँ दूरी होगी 45 किलोमीटर और विस्थापन होगा 20 किलोमीटर। क्लियर बेटा, ये विस्थापन होता है। अगर हम यहाँ से घूमकर संभल गए, संभल से बबराल और बबराल से गमा आ गए, तो हमारा प्रारंभिक बिंदु भी गमा है और अंतिम बिंदु भी गमा है, तो इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी कितनी हो गई बेटा? 0। कितनी हो जाएगी? 0। तो विस्थापन कितना हो गया? 0 हो जाएगा हमारा। ठीक है, विस्थापन 0 हो जाएगा। अब इसके बाद बात करते हैं, ये तो विस्थापन की बात की थी हमने, अब बात करते हैं चाल की। ठीक है, चाल। अब ये जो चाल है, ये चाल डिपेंड करता है किस पे? दूरी पे और समय पे। किन दोनों पे डिपेंड करेगी चाल? दूरी और समय। इन दोनों को मिलाकर चाल बनी है। इन दोनों का संबंध किससे? चाल से है। तो चाल किससे बना है? दूरी और समय से। तो किसे कहेंगे कि किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी चाल कहलाती है। किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी चाल कहलाती है। ठीक है, क्या कहलाएगी बेटा? चाल कहलाएगी। चाल को क्या कहेंगे बेटा? स्पीड। इस चाल को स्पीड कहते हैं। ठीक है ना, इसलिए इसको हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं, एस से। ठीक, एस से स्पीड, एस। इसको वी से भी प्रदर्शित करते हैं, वी से। ठीक है बेटा, इसको वी से भी प्रदर्शित करते हैं, या वी, एस या वी। ठीक है बेटा, जब दूरी को एस से प्रदर्शित करेंगे तो इसको वी से करेंगे। इसका जो मात्रक होता है क्या होता है? तो इसको पहले सूत्र देख लेते हैं। सूत्र चाल का, चाल बराबर
चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी बटे समय। यानी कि क्या करें हम, किसी एकांक समय में, तो एकांक समय की बात आई तो वो एकांक समय कहाँ आएगा, नीचे आ जाएगा। तो किसी एकांक समय में तय की गई दूरी चाल कहलाती है। तो दूरी बटे समय, और इसका मात्रक देखो, दूरी का मात्रक हमने लिखा था अभी क्या था, मीटर, ठीक है बेटा, और समय का मात्रक लिखा था हमने, क्या लिखा था, सेकेंड। तो क्या हो गया बेटा, मीटर प्रति सेकेंड। तो इसका जो मात्रक हो गया वो कितना हो गया, मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, इसके बाद वेग की बात करें तो वेग को अंग्रेजी में कहते हैं वेलोसिटी। क्या कहते हैं बेटा, वेलोसिटी कहते हैं वेग को। और वेग जो संबंधित है वो किससे है बेटा, वेग संबंधित है, देखो ये तो दूरी, चाल संबंधित थी दूरी से और समय से, ठीक है, और जो वेग संबंधित होगा बेटा वो होगा विस्थापन से और समय से। ठीक है, चाल किससे संबंधित थी, चाल थी दूरी से और समय से, और वेग है विस्थापन से और समय से। यानी कि विस्थापन परिवर्तन की दर वेग कहलाती है। विस्थापन परिवर्तन की दर क्या कह रही है, वेग। तो वेग बराबर होगा विस्थापन परिवर्तन, ठीक है, विस्थापन परिवर्तन बटे समय। यानी कि जितने समय अंतराल में विस्थापन परिवर्तित होगा उसे क्या कहेंगे हम, वेग कहेंगे, समय अंतराल। ठीक है, समय अंतराल भी कह सकते हैं या समय। विस्थापन परिवर्तन बटे समय अंतराल, ठीक है नहीं बेटा। विस्थापन का मात्रक कितना है, मीटर है, और समय का मात्रक सेकंड है, तो कितना हो जाएगा, मीटर प्रति सेकंड। इसका मात्रक जो है कितना हो जाएगा, मीटर प्रति सेकंड। ठीक है ना, इसका मात्रक हो गया मीटर प्रति सेकंड। जो मात्रक हमारा चाल का है वही मात्रक वेग का होता है बेटा। इसको वेग को v से प्रदर्शित करते हैं और इसका मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड। कोई प्रॉब्लम, ठीक है, नहीं है। इसके बाद बात करते हैं त्वरण की। ठीक है, त्वरण। अब त्वरण जो डिपेंड करता है वो किस पे करता है, त्वरण करता है वेग पर डिपेंड। ठीक है, वेग पर। एक दूसरे से सब क्या है, रिलेटिव हैं, संबंधित हैं। तो वेग पर डिपेंड करता है त्वरण। तो त्वरण किसे कहेंगे, वेग परिवर्तन की दर त्वरण कहलाती है। त्वरण को अंग्रेजी में कहते हैं एससी रिलेशन, इसलिए इसको हम ए से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है नहीं, तो त्वरण बराबर होता है, इसका सूत्र देख लेंगे क्या है, वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल। ठीक है बेटा, तो जैसे ऊपर था ना, यहाँ विस्थापन परिवर्तन था, यहाँ क्या, वेग परिवर्तन। और वेग का जो मात्रक है अभी लिखा मीटर प्रति सेकंड, कितना है, मीटर प्रति सेकंड, और बटे समय का मात्रक सेकंड, क्या है, सेकंड। तो बेटा यहाँ देख लेंगे मीटर प्रति सेकंड, मीटर तो ऊपर रहेगा, ये सेकंड नीचे पहुँच जाएगा, तो कितना हो जाएगा बेटा, सेकंड स्क्वायर। यानी कि सेकंड और सेकंड की गुणा हो जाएगी सेकंड की घात 2, तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो इसका जो मात्रक हो जाएगा बेटा हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ये त्वरण का मात्रक हो गए। ठीक, तो हमने ये 6 के 6 समझ लिए हैं, समय, दूरी, विस्थापन, चाल, वेग, त्वरण। ये जो चैप्टर हमारा चल रहा है, इस चैप्टर में इनको समझना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि इसी से रिलेटिव है पूरा। ठीक है नहीं, यहाँ पर जो विराम अवस्था है, गति अवस्था है, वो सब की सब क्या बेटा, इन सब से रिलेटिव है। तो इसलिए यहाँ पे जो समय ग्राफ भी देखेंगे हम। ठीक है, समय स्थिति ग्राफ, वेग स्थिति ग्राफ, चाल स्थिति ग्राफ, त्वरण स्थिति ग्राफ, ये जो हम ग्राफ देखेंगे वो भी सब किस पर डिपेंड करते हैं, इन सब पे डिपेंड करते हैं। लेकिन हमारा एक इसमें आता है वेग स्थिति ग्राफ बेटा। वेग और वेग स्थिति ग्राफ को हमारे इस चैप्टर से हटा दिया गया है। ठीक है, किसको हटा दिया गया है, वेग स्थिति ग्राफ और वेग को हटा दिया गया है। तो इसको आप फिर भी पढ़ना, क्योंकि वेग के बारे में जानकारी प्राप्त करना बहुत ज़रूरी है। हटा तो गया, लेकिन जानकारी हमें ज़रूर होनी चाहिए इसकी। ठीक है बेटा, तो ये 11वीं क्लास के बच्चों के लिए हमने कुछ टॉपिक्स आपको बताए। ठीक है बेटा, अब इसके बाद में हम इनको क्रम से, जैसे चाल की बात करते हैं, तो चाल में हम देखेंगे चाल कितने प्रकार की होगी। चाल को अगर देखें तो चाल कितने प्रकार की बेटा, एक तो चाल हो गई, एक उसकी तात्विक चाल हो गई, और एक औसत चाल हो गई। ठीक है, अगर चाल को देखें तो चाल
तीन प्रकार की हो जाएगी, ठीक है नहीं, तो सामान्य चाल और फिर एक ताक्षणिक चाल और फिर एक औसत चाल, ठीक है नहीं, यानी कि माध्य चाल। औसत चाल को हम माध्य चाल भी कहते हैं। ऐसी वेग भी हो जाएगा, सामान्य वेग, फिर ताक्षणिक वेग, फिर औसत वेग, ठीक है। इसके बाद में त्वरण भी ऐसे ही प्राप्त करेंगे कि सामान्य त्वरण, फिर उसके बाद में ताक्षणिक त्वरण, फिर औसत त्वरण। तो ये जो इनकी डिटेल है, इनको हम डिटेल से पढ़ेंगे बेटा। ये तो सिंगल ही होते हैं, जैसे मैंने बता दिया वैसे ही होंगे, लेकिन इनके प्रकार बन जाते हैं, ठीक है, चाल का, वेग का और त्वरण का। ठीक, चाल के बारे में अगर मैं बात करूं तो चाल का जो सूत्र होता है बेटा, ये सूत्र होता है इसका औसत वाला। एक तो होता है कि 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। ये कैसे आया इसको समझाएंगे अपनी आने वाली वीडियो में, कि नेक्स्ट वीडियो में। एक होता है हमारा बेटा, अगर बात करें तो v इक्वल टू, ये औसत की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, औसत चाल, औसत चाल, औसत चाल, औसत चाल। ये भी कौन सी चाल की बात कर रहे हैं हम, औसत चाल की, ठीक है बेटा। औसत चाल के दो फॉर्मूले होते हैं, एक होता है 2v1 v2 बटे v1 प्लस v2, और एक होता है v1 प्लस v2 बटे 2, ठीक है बेटा। एक v1 प्लस v2 बटे 2 और एक 2v1 v2 बटे v1 प्लस v2। ये दो फॉर्मूले औसत चाल के होते हैं। ये किस प्रकार से बने ये हम समझाएंगे बेटा। और दूसरा एक होता है ताक्षणिक, उसकी ताक्षणिक की बात करी हमने, तो ये औसत हो गई। और ताक्षणिक की अगर बात करें तो ताक्षणिक चाल होती है बेटा v इक्वल टू ds अपॉन dt। कितनी होता है, ds अपॉन dt। ये कैसे प्राप्त होता है, ये प्राप्त होता है हमें लिमिट से, कि हम लिमिट लगा दें, अगर लिमिट डेल्टा t से 0, ठीक है नहीं, डेल्टा s अपॉन डेल्टा t इज इक्वल टू, ये क्या है हमारा, इसे कहेंगे हम इसको कहेंगे ताक्षणिक, ताक्षणिक चाल। तो ये ताक्षणिक चाल होगी v बार इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा t से 0 डेल्टा s बटे डेल्टा t इज इक्वल टू, इसको क्या लिख देते हैं हम, ds अपॉन dt। इसका पूरे का जो मतलब है वो कितना है, ds अपॉन dt। ये कैसे बना ये भी, तो ये सब चीज़ें हम जो बताएंगे वो अपनी नेक्स्ट वीडियो में समझाएंगे बेटा, ठीक है। इसलिए इस वीडियो को आप लाइक कर दें बेटा, और कमेंट भी करें बेटा, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दें बेटा। और अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम इन सब के बारे में डिटेल से बहुत अच्छे से समझाएंगे आपको, तो बेटा उस वीडियो को भी आप जरूर देखना। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ बेटा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, उसके पास में जो बेल आइकन का बटन है उसको भी आप प्रेस कर देना, जिससे कि उसको जब दबा देंगे बेल आइकन को भी, तो जो भी हमारी जो वीडियो बनेगी इसके बाद में उस वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाएगा, और आप उस वीडियो को देख लेना अच्छे से कि किस प्रकार से ये फॉर्मूले बने हैं, ठीक है बेटा। अब मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो।